दोस्तों नमस्कार। सरकारें और सत्ता तो मुद्दों पर ही गिरती है और मुद्दे अगर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों तो सरकारें बच नहीं पाती है। और इस भ्रष्टाचार में अगर जनता का पैसा सत्ता लूट रही हो, लुटा रही हो, तो फिर मुश्किल तो होती है। ध्यान दीजिए, बीते 70 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती है सिर्फ एक नाम को लेकर। और उस नाम का जाप पार्लियामेंट के भीतर 29 दिनों तक लगातार हुआ है। 25 जनवरी के बाद से इस देश में क्या संसद और क्या सड़क और क्या चुनावी माहौल, हर जगह एक ही नाम का जिक्र इसलिए होता गया क्योंकि उस नाम के साथ सत्ता का भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। सरकार ने जांच पर भी कुछ नहीं कहा और जो हो गया उस पर भी खामोशी बरत ली। उस नाम को जुबां पर लाने से प्रधानमंत्री तक अगर कतराने लगे तो समूची बीजेपी ने उलट रणनीति बना ली। उसने तय किया कि भ्रष्टाचार के दायरे में वह खुद खड़ा हो, उससे पहले विपक्ष को ही भ्रष्टाचार के दायरे में खड़ा कर दीजिए। और बकायदा जो चुनावी कार्यक्रम बना है उसमें कांग्रेस के दौर के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर एक भ्रष्ट सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आनी चाहिए, इसको लेकर हर दिन एक एपिसोड जारी किया जाता है। इस दौर में 16 कैबिनेट मिनिस्टर्स तैयार बैठे हैं कि कर्नाटक की जमीन पर जाकर उन्हें बताना है कि कांग्रेस की सत्ता कितनी करप्ट थी। इस दौर में कहीं भी बीजेपी के किसी मुद्दे को लेकर या गवर्नेंस के आश्रय या नीतियों के आश्रय या क्रोनी कैपिटलिज्म के आश्रय या कॉरपोरेट के आश्रय या इस देश के भीतर डूबती और देश को डुबाती अर्थव्यवस्था के मायनों पर कोई चर्चा ना हो, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग है। लेकिन क्या संसद जब खत्म हो गई तो क्या अब सड़क पर जब ये मुद्दे उछलेंगे, और खास तौर से कर्नाटक में जिसकी अपनी पहचान भ्रष्टाचार से राजनीतिक मुद्दों के आश्रय जोड़ी जा चुकी है। 40% कमीशन को लेकर कर्नाटक की समूची सरकार कटघरे में है और बीजेपी की सत्ता को लेकर मौजूदा वक्त में बोहमई ही नहीं, हमें तो लगता है, याद कीजिए एक वक्त येदियुरप्पा की डायरी क्या मायने रखती थी। उस डायरी में कैसे जिक्र था कि बीजेपी के दिल्ली में कितना पैसा दिया गया, बकायदा बीजेपी के नेताओं के नाम थे उस डायरी में, उसके साथ रकम का जिक्र था। उसके अलावे जजेस को पैसा देने का जिक्र था, एडवोकेट्स को पैसा देने का जिक्र था। बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे की शादी में कितना पैसा दिया येदियुरप्पा ने, इसका भी जिक्र था। और कोई छू नहीं पाया येदियुरप्पा को। और मौजूदा वक्त में कर्नाटक का समूचा भार बीजेपी को जिताने से अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर टिका है तो दूसरी तरफ वही येदियुरप्पा है जिनकी सत्ता और मुख्यमंत्री पद इसलिए गया क्योंकि उन पे करप्शन का चार्ज था, और दोबारा इसलिए हटे क्योंकि कहीं कोई दाग दोबारा से बीजेपी पर ना लग जाए, ये अलग मसला है। चुनावी जीत बीजेपी के लिए वही बनाते रहे। तो कर्नाटक की दिशा में बढ़ते हुए कदम, और अब राहुल गांधी भी 10 तारीख से जब कर्नाटक का मोर्चा संभालेंगे तो सिर्फ जिक्र उस एक शख्स का नहीं होगा जिस शख्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती है, चुप्पी साध ली है, उस नाम को जुबां पर आने से कतराने लगे हैं, जबकि उस नाम के आश्रय 2013-14 में उन्होंने समूचे देश को नापा है उसके चार्टेड में सवार होकर। लेकिन 10 तारीख के बाद से कांग्रेस जिस हल्ला बोल स्थिति में आएगी उसके सामने भी वही करप्शन के मुद्दे हैं जिसके कटघरे में बीजेपी खड़ी है।